जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज है 9 अप्रैल। आज हम 9 अप्रैल के राजस्थान और राष्ट्रीय स्तर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उनको कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करने से पहले हम पिछली क्लास में जो करंट अफेयर्स कवर किए थे वो जल्दी जल्दी 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में पढ़ा था कि भारत का कौन सा राज्य है जिसने विधानसभा को पेपरलेस संचालित किया। पेपरलेस विधानसभा तो नागालैंड ने, ठीक है। पेपरलेस हाईकोर्ट पूछे तो पेपरलेस हाईकोर्ट केरल राज्य ने। और पेपरलेस गवर्नमेंट यानी पेपरलेस सरकार पूछे तो वो है यूएई की गवर्नमेंट, संयुक्त अरब अमीरात। और हाई कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला फर्स्ट राज्य कौन सा है तो गुजरात है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2022 किसे प्रदान किए गए तो ये राजस्थान के राम स्वरूप शर्मा जी को दिया गया है। उसके बाद यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, उसके द्वारा वृक्ष मित्र सम्मान 2022 किसे दिया गया है, ये दिए गए सिद्धि जौहरी को। राजस्थान की प्रथम आवासीय पैरा खेल अकादमी कहाँ खोली गई है तो जोधपुर के अंदर, जयपुर और जोधपुर दोनों के अंदर खोली जाएगी। जोधपुर के अंदर पहली खोली गई है, ठीक है। उसके बाद है राजस्थान के जो भारत के नए आर्मी चीफ कौन बने हैं तो मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे बने हैं। और सेकंड सीडीएस कौन बने हैं तो मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है। उसके बाद कचनार चौधरी जो राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, कचनार चौधरी ने 25वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता, कांस्य पदक जीता है, ठीक है। ये आयोजित हुई थी कोझिकोड केरल में। भारत के नए विदेश सचिव कौन नियुक्त हुए हैं तो वो है विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है। और राजस्थान के 2 जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है, कौन कौन से हैं, श्रीगंगानगर और सिरोही। अवैध टिकटिंग को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया तो ऑपरेशन उपलब्ध, ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता को 2 राज्यों ने स्कूली छात्रों के पाठ्यक्रम में जोड़ा है। तो प्रथम राज्य है गुजरात, उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता को पाठ्यक्रम में जोड़ने वाला द्वितीय राज्य है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है कावल उथवी ऐप लॉन्च किया है, वो किस राज्य ने लॉन्च किया है तो तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च किया है। इसके द्वारा जो पुलिस को डायरेक्ट रूप से जनता से जोड़ने के लिए, ठीक है, आपातकालीन कार्य में जनता को सहायता पहुंचाने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स यानी 9 अप्रैल के। फर्स्ट है 7 मार्च 2022 को राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त किया गया है तो जस्टिस एन एम श्रीवास्तव, नरेंद्र मोहन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। किन की जगह तो अकील कुरैशी की जगह, न्यायाधीश अकील कुरैशी की जगह, ठीक है। तो देश का पहला आर्टिस्ट फेस्टिवल कलाकार महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा 10 अप्रैल 2022 को जयपुर के अंदर आयोजित किया जाएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर आर्टिस्ट फेस्टिवल, ठीक है। और इसी के तहत जो राजस्थान का साहित्य महोत्सव, राजस्थानी साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा तो ये आयोजित किया जाएगा बीकानेर के अंदर, ठीक है। एक राजस्थानी फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, राजस्थानी लिटरेचर फेस्टिवल बीकानेर के अंदर। एक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता है वो जयपुर के अंदर आयोजित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए श्री राम शांताई जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया है तो जाखोड़ा गांव कोटा के अंदर, ठीक है। किन के द्वारा तो केंद्रीय मंत्री जो नरेंद्र तोमर जी है, कृषि मंत्री है, और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संयुक्त रूप से, ठीक है, 2 अप्रैल को। और बाबा ये बजट के अंदर घोषणा की है कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा तो जामडोली जयपुर के अंदर, ठीक है, जामडोली जयपुर के अंदर बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। उसके बाद राजस्थान के डॉक्टर अजीत सोनी है, उन्हें यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा सम्मानित किया गया है, ठीक है। और क्यों सम्मानित किया गया क्योंकि ये ह्यूमन केयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं अजीत सोनी जी। इन्होंने यूक्रेन में 130 भारतीयों को सकुशल वतन वापसी करवाई में सहायता की और कोरोना काल में मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाने के कारण, ठीक है, इन्हें यूएनईपी द्वारा सम्मानित किया गया डॉक्टर अजीत सोनी, ठीक है। उसके बाद है रेत समाधि, ये इंपॉर्टेंट है। रेत समाधि उपन्यास किसका है तो गीतांजलि श्री का है। गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया रेत समाधि उपन्यास, ये हिंदी में लिखा गया है। इसका अंग्रेजी अनुवाद है, ये है टॉम बॉब सेंड। ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये डेजी रॉकवेल के द्वारा लिखा गया है। और इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के अंदर इस बार 13 पुस्तकों को शामिल किया, नामित किया है। कौन कौन से मतलब कितने इनमें से एक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। तो उनमें ये टॉम बॉब सेंड जो रेत समाधि उपन्यास है इसका अंग्रेजी अनुवाद है, इसे शामिल किया गया। ये लिखा गया है डेजी रॉकवेल के द्वारा, ठीक है, अंग्रेजी अनुवाद। ऐसा प्रथम बार हुआ है कि किसी हिंदी भाषा का उपन्यास है जिसे मतलब अन्य भाषा में ट्रांसलेशन करके इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, ठीक है। उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट यानी गोबर धन प्लांट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, ये इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। सीएनजी प्लांट इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर गेल ने प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन के मिश्रण की परियोजना शुरू की है। इंदौर के अंदर हाइड्रोजन में मतलब प्राकृतिक गैस के अंदर हाइड्रोजन के मिश्रण की परियोजना शुरू की है। और किसने शुरू किया तो गेल ने, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है।
उसके बाद है ऑपरेशन समानता। ऑपरेशन समानता किसके द्वारा शुरू किया गया? ये बूंदी पुलिस प्रशासन द्वारा, बूंदी जिला प्रशासन नहीं है, बूंदी पुलिस प्रशासन द्वारा शुरू किया गया। ये कब शुरू किया गया? 24 जनवरी को शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था? तो गांव में जो दलित समुदाय के जो विवाह होते हैं ना, उनमें घोड़ी पर दलित समुदाय के दूल्हे दुल्हनों की बिंदोरियाँ निकालने, विवाद बिना विवाद के और अप्रिय घटना के बिना निकाली जा सके, मतलब उन्हें, मतलब दलित समाज को घोड़ियों पर चढ़ना अशुभ माना जाता है, दलित समाज के दुल्हों को वहाँ पर। तो इसको ऑपरेशन समानता शुरू किया गया, किसके द्वारा? बूंदी पुलिस प्रशासन द्वारा। अब इसे कहा गया कि ये सब जो हमारे राज्य के अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं ना, खिलाड़ी लाल बेरवा जी, इन्होंने कहा है कि ये संपूर्ण प्रदेश के अंदर लागू किया जाएगा इसे। ठीक है। उसके बाद है विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला। विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला ये कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन है तो हरियाणा के अंदर आयोजित किया जाता है। पिछली बार 2021 में ये आयोजन नहीं किया गया था कोरोना काल के कारण। ये अब आयोजन इसका 35वां बार इसका आयोजन किया जा रहा है, सूरज कुंड मेला हरियाणा फरीदाबाद के अंदर। ठीक है। सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 विशेष फोकस इस बार इसके अंदर क्या है? एक तो राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विशेष प्रदर्शनी की जाती है और एक किसी कंट्री की। ठीक है। इस बार क्या है? इस बार जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया और उज्बेकिस्तान एक कंट्री की विशेष सांस्कृतिक प्रदर्शनी दिखाई जा रही है। ठीक है। तो ये हो गई आज के करंट अफेयर्स। कैसे लगे आपको आज के करंट अफेयर्स की क्लास? तो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।